आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिना ओवन और बिना मक्खन के टी केक बनाने का परफेक्ट तरीका। जिस तरीके से हम बेकरियों से टी केक ख़रीदते हैं, बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बिल्कुल वैसा ही टी केक कुछ टिप्स के साथ आप घर में बना के तैयार कर सकती हैं और बिना ओवन के। लगेंगे सिर्फ 2 अंडे और बन के तैयार होगा बहुत ही क्लासिक टी केक। बाज़ार से, बेकरियों से जो हम टी केक ख़रीदते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के पाउडर डाले जाते हैं ताकि वो अपने साइज़ में बड़ा हो जाए, ज़्यादा अच्छे से फूल जाए और क्वांटिटी लगे बहुत कम चीज़ों की, लेकिन केक बड़ा बन के तैयार हो। वही टिप्स आज हम बिना केमिकल के घर में फॉलो करेंगे और बेहतरीन केक बन के तैयार होगा। न सिर्फ केक बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होगा, बल्कि केक का कलर भी शानदार होगा। और हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट टी केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे फ्रूट या फिर टूटी फ्रूटी टी केक। चलिए जी, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। मेरे पास कुछ मिक्स फ्रूट्स मौजूद थे जिसमें जो हम जर्दे में ऐड करते हैं वो भी शामिल है, और साथ ही कुछ मैंने किशमिश ले ली थी ब्लैक वाली। बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको काट लिया है। अगर आप साबुत ऐड करना चाहते हैं बड़े पीसेस तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो पहली टिप है कि 1 चम्मच मैदा ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि एक एक दाना अलहदा हो जाए। वरना क्या होता है, ये इतने चिपचिपे होते हैं कि केक बेक होने के दौरान ये सारे एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं और एक ही जगह केक में रह जाते हैं। अगर सब तरफ बराबर केक में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो 1 चम्मच मैदा ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स लाजमी करें। अब केक का मोल्ड हम पहले ही तैयार कर लेते हैं। केक टिन जो भी आप ले रहे हैं उसे ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लें और फिर नीचे बटर पेपर लगा लें। बटर पेपर लगाना ऑप्शनल है, अगर नहीं अवेलेबल तो 1 चम्मच मैदा छिड़क के भी सब तरफ उसको बराबर से आप कवर कर दें। चलें जी, केक की तैयारी कर लेते हैं। केक के लिए हमें चाहिए 2 अंडे। अब यहाँ एक चीज़ मुझसे जो गलती हो गई थी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आप वो गलती ना करें। 2 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जर्दी और सफ़ेदी को अलहदा करना है। अगर तो आपके पास अंडे रूम टेम्परेचर के मौजूद हैं तो उसे 10 मिनट बेकिंग से पहले लाजमी फ्रिज के अंदर रख दें ताकि वो बिल्कुल सेटल टेम्परेचर पे आ जाएं। और अगर फ्रिज में रखे हुए अंडे हैं तो उसे 10 मिनट के लिए बाहर निकाल दें। मैंने रूम टेम्परेचर के ही अंडे इस्तेमाल कर लिए थे। अब क्योंकि आजकल बहुत शदीद गर्मियाँ चल रही हैं तो अंडे रखे रूम टेम्परेचर पे बहुत पतले हो जाते हैं, और पतले होने की वजह से फिर जर्दी भी सेपरेट होते के दौरान टूट जाती है, फट जाती है। तो बस आपने क्या करना है, इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि 10 मिनट इसको फ्रिज में रख दें ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, ठंडा हो जाए और जर्दी आप अलहदा कर लें बिल्कुल आराम से। तो दोनों जर्दियाँ मैंने अलहदा कर ली हैं और दोनों सफ़ेदी मेरे पास अलहदा हैं। जर्दी के अंदर चुटकी भर नमक शामिल करेंगे ताकि केक में ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ सके। खुशबू के लिए वनीला एसेंस आधा चम्मच और 1/3 कप के जितना हमने कुकिंग ऑयल शामिल करना है। अब इसमें जाएगा रूम टेम्परेचर का दूध 1/4 कप यानी 1/4 कप, और अच्छे तरीके से अब आपने हैंड विस्कर से ही इस सारे लिक्विड को मिक्स कर लेना है। मैं हमेशा केक बनाते हुए सारा जो लिक्विड कंटेंट है वो एक जगह इकट्ठा ऐड करके मिक्स कर लेती हूँ और फिर साइड में रख देती हूँ ताकि केक फटाफट से तैयार हो जाए, अलग अलग सी चीज़ें ऐड ना करनी पड़ें। अब जो हमारे पास सफ़ेदी थी उसको मैं बीट करना शुरू करूँगी। हमने इसको फ्लफ़ी करना है ताकि केक अच्छा सा राइस हो सके और लाइट बन के तैयार हो। अगर हम हैंड विस्कर की मदद से बनाएंगे तो केक अच्छा बन जाता है, लेकिन केक लाइट नहीं बनता, वज़न में हल्का नहीं होता। जब केक लाइट बनता है तो वज़न में भी हल्का होता है, फूलता भी ज़बरदस्त है। तो इन छोटी छोटी टिप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। जिनके पास बीटर नहीं वो जग ब्लेंडर के अंदर ये काम कर सकते हैं। 1 आधा मिनट ही बीट करेंगे तो आप देखेंगे सफ़ेदी जो है वो हल्की होती जाएगी, इसके अंदर झाग बनेगा और ये फ्रॉथी होती चली जाएगी। तो बस इसको मिक्स करेंगे। अब हमने इसके अंदर एक चीज़ ऐसी ऐड करनी है जिससे ये झाग डबल हो जाएगा, अंडा बहुत अच्छे से फूलने के काबिल हो जाएगा। हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1/2 टीस्पून लेमन जूस। अगर लेमन जूस अवेलेबल नहीं तो इसकी जगह आप सफ़ेद सिरका भी शामिल कर सकते हैं। और अब मैं इसको बीट करूँगी उतना ही टाइम जितना मैंने खाली अंडे की सफ़ेदी को बीट किया था। आप झाग के अंदर और क्वांटिटी के अंदर वाज़ेह फ़र्क देखेंगे कि झाग बहुत अच्छा सा बनेगा, ज़्यादा लाइट और फ्रॉथी बनेगा और ये डबल हो जाएगा क्वांटिटी में। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो अमूमन घर में केक बनाते हुए हम फॉलो नहीं करते, लेकिन बेकरीज़ में यही टिप्स फॉलो करते हुए वो केक को बहुत ही नेक्स्ट लेवल का तैयार कर लेते हैं। शाम की चाय के साथ ये छोटी छोटी सी चीज़ें खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं, इसलिए इस केक रेसिपी को किसी दिन शाम की चाय के साथ ज़रूर ट्राई करें।
तो यहाँ देखें झाग कितने अच्छे से बन चुका है, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही फ्रॉथी हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करने की बारी आती है आधा कप की जितनी पिसी हुई चीनी। घर में नॉर्मल चीनी को पीस लें और साथ ही इसमें हमने जो चीनी शामिल करनी है वो इकट्ठी ऐड नहीं करनी, हमने 3 हिस्सों में तोड़ तोड़ के चीनी को ऐड करना है। एक हिस्सा ऐड करने के बाद थोड़ा सा बीट करें, फिर दूसरा हिस्सा शामिल करने के बाद कुछ सेकंड्स मज़ीद बीट करें। तकरीबन आधा मिनट से कम टाइम आपने लेना है, लेकिन इतना आपने लाजमी बीट करना है हर बार चीनी ऐड करने के बाद। इससे क्या होता है कि हमारी जो सफ़ेदी है वो ज़्यादा फोमी होगी, ज़्यादा क्रीमी होगी। अब मैं इसका फाइनल और तीसरा हिस्सा शामिल करने लगी हूँ। अगर तो हम एक साथ ही सारी चीनी ऐड कर देंगे तो वेट की वजह से सारी सफ़ेदी बैठ जाएगी और उसका जितना भी फ्रॉथीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। चीनी के साथ जब ये बहुत अच्छे से बीट हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर झाग आने के साथ साथ इसका कलर भी सफ़ेदी माइल हो जाएगा। अब बारी आती है इसके अंदर जो ड्राई फ्लावर है वो ऐड करने की। इसके अंदर सिर्फ 3/4 कप यानी 3/4 कप के जितना मैदा जाएगा और साथ ही मैंने ऐड किया है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इसको आप चाहें तो अलहदा से एक बोल के अंदर मुकम्मल तौर पे छान लें और फिर 3 हिस्सों में शामिल करें। मैंने अलहदा से बोल में नहीं छाना, लेकिन छन्नी से ही मैं 3 हिस्सों में इसको अलग अलग छान के ऐड करती रहूँगी। लाजमी से आपने छान के ऐड करना है और इसकी जो मिक्सिंग है वो कट एंड फोल्ड मेथड से होगी। और कट एंड फोल्ड मेथड भी आपने बहुत स्पीड में नहीं करना। मैं वीडियो में बार स्पीड तेज़ कर देती हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आ जाए और बहुत लंबा इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन आपने इस बात को समझना है कि ये वाली जो मिक्सिंग है ये आपने हल्के हाथों से और नॉर्मल स्पीड में करनी है। अगर आप इसको बहुत तेज़ स्पीड में करेंगे तो मैदा सही से मिक्स नहीं होगा और इसके लम्प्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से केक के अंदर गुठलियाँ फॉर्म हो जाएंगी। तो बस 2 दफ़ा मैं मिक्स कर चुकी हूँ। तीसरी दफ़ा में मैं चीनी के जिस तरीके से 3 हिस्से करके शामिल किया था उसी तरीके से हमने मैदे को भी 3 हिस्से करके शामिल करना है। तो क्योंकि केक को लाइट और एयरी बनाना है, बहुत ही हल्का फुल्का बनाना है, इसलिए इसके अंदर 3/4 कप के जितना मैदा लिया है। चाहे तो इसके अंदर 1 चम्मच आप कॉर्नफ्लोर का भी मिक्स कर सकते हैं, उससे ये मज़ीद क्रिस्पी और भुरभुरा बन के तैयार होता है। लेकिन मैंने आज कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया है इसके अंदर क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था। इससे पहले जो केक था वो मैंने कॉर्नफ्लोर के साथ भी आपको सिखाया हुआ है। तो यहाँ इस स्टेज पे आपने ओवर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी। जैसे ही मैदा नज़र आना बंद हो जाए आपने मिक्सिंग रोक देनी है और उसके बाद जितना लिक्विड कंटेंट मौजूद था जो हमने अलहदा इकट्ठा करके रखा था वो सारा इस स्टेज पे आप शामिल कर दें और उसको भी आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब यहाँ पे भी आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, लेकिन इतना ज़बरदस्त से बैटर को मिक्स करना है कि जितने जो लम्प्स थे हल्के फुल्के वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे लिक्विड के साथ मिक्स होके। ये बिल्कुल स्मूथ और सिल्की कंसिस्टेंसी का केक बैटर तैयार होना चाहिए। तो ना मक्खन का इस्तेमाल किया है और ना ओवन का इस्तेमाल करूँगी। इस वक्त पतीली को प्री हीट होने रख दें। 10 मिनट तक आपने लाजमी प्री हीट करना है। साथ ही जो केक टिन पहले से तैयार था उसके अंदर हमने फटाफट बैटर को शामिल कर देना है ताकि बैटर को ज़्यादा स्टे ना करना पड़े। चलें जी, इसे 8 से 10 दफ़ा इस स्टेज पे आपने लाजमी हल्के हल्के से टैप करना है। ये स्टेप बहुत अहम है, इसको आपने मिक्स नहीं करना। अब जो हमने यहाँ पर टूटी फ्रूटी या फ्रूट बना के रखा था रेडी करके, वो हमने इस तरीके से इसके ऊपर ऐड कर देना है। मैदे के साथ मिक्स करने के बाद आपने देखा कि इसके अंदर बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं रही, हत्ता कि हमने पूरा केक का प्रोसेस बना के रेडी कर लिया, बट ये अलहदा अलहदा है। और जब केक बेक होगा तो ये इसी तरीके से केक के अंदर अलहदा अलहदा जगहों पे आएंगे, यानी कि हर बाइट में आपको फ्रूट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये एक जगह इकट्ठे हो जाएं और आपका जो केक है वो एक तरफ से बैठ जाए और एक तरफ से फूल जाए। तो ये देखिए सारी फ्रूट्स मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। तो ये केक बहुत ही मज़े का बनता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी नीचे दिए गए बटन पे प्रेस करके आपने बेल आइकन को क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलें जी, पतीली के अंदर नीचे कोई स्टैंड रख लीजिए और उसके ऊपर आपने स्ट्रेट करके ये केक टिन रख देना है, कवर कर दें और इसे 1 घंटा आपने बिल्कुल लो हीट के ऊपर बेक करना है। ये तकरीबन 1 घंटे पे स्लो हीट पे बेक होता है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत फैंटास्टिक होते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा कलर लेकर आया है। कि परफेक्ट केक बेक होने की निशानी है कि ऊपर से पहाड़ जैसा नहीं बना, बल्कि इसकी सरफेस फ्लैट ही रही। ये अच्छा सा राइज हुआ, इसने कलर भी बहुत ही खूबसूरत लिया और अब ये बहुत ही आसानी के साथ डीमोल्ड भी हो जाएगा। तो ये देखें, बस रूम टेम्परेचर पे हल्का सा आ जाए तो साइडों से आपने छुरी लगा के इसको थोड़ा सा अलहदा कर लेना है और केक टिन से आपने देखा कितनी आसानी से ये सेपरेट हो गया।
अब पीछे दी गई प्लास्टिक को भी उतार लीजिए। बटर पेपर रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं बॉटम से भी ये फुली कुक्ड है और इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और सारी जगह आपको जो फ्रूट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ नज़र आया है। यहाँ मैं आपको चेक करा दूँ, ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। हालांकि हमने इसके अंदर कोई मक्खन या क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया, दूध भी बहुत ही थोड़ा गया है और 2 अंडों से हमने इसको बनाया है, कोई 6-7 अंडों का इस्तेमाल नहीं किया। तो रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अंदर से भी आप देख लें केक कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं बेकरी के केक जैसा ही ये केक तैयार हुआ है, लेकिन इसके अंदर हमने बिल्कुल नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया है, कोई आर्टिफिशियल कलर या केमिकल या किसी पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अंदर से देखें कितना रुई जैसा मुलायम और मज़ेदार टी केक बनके रेडी हुआ है। शाम की चाय के साथ बनाइए, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं और इसका टेक्सचर देखें क्या ही ज़बरदस्त है। कल आपके साथ शेयर करूंगी एक नई रेसिपी। जब तक अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।